तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भाई पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा समझ में आ गया होगा। और अभी भी जिन भाइयों को ये फार्म नहीं मिला है और वो भरना चाहते हैं तो देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना वहाँ से। जय हिंद एवरीवन। भाई 10 पास से पूरे भारत के लिए इंडियन आर्मी ग्रुप सी की जो ऑफलाइन भर्ती निकली हुई है ना अहमदनगर वाली, तो इस मैं आप लोग को पहले भी बता दिया हूँ, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि ये फार्म किस तरह से भरा जाएगा और इसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस तरह से जैसे लिफाफे पर कौन सा एड्रेस डाला जाएगा। जैसे जब ये ऑफलाइन फार्म हम भर देंगे तो किस जगह पर ये फार्म भेजना है, ठीक है ना। आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखो ये 10 पास से है और 12 पास से भी है। तो 12 पास से सिर्फ एलडीसी के लिए है और 12 पास से उसमें टाइपिंग भी मांगा है। और जो 10 पास से है ना, जैसे अलग अलग ट्रेड है तो उसमें कुछ नहीं मांगा है, कुछ में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है और कुछ में सिर्फ सिंपल 10 पास है। और देखो पूरे भारत के लिए इसमें 45 सीट है। तो किस में कितना सीट है वो अभी मैं आप लोग को पूरा बता दे रहा हूँ। जिन भाइयों को ये फार्म भरना होगा ना आप लोग भर देना और ये फार्म मैं फिर से टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। जिन भाइयों को नहीं मिला है मिल जाएगा। बहुत सारे भाइयों को ये फार्म मिल गया होगा। और देखो ये फार्म भरने में कोई पैसा नहीं लगेगा भाई। जैसे पता है क्या लगेगा, देखो इसमें सीट बहुत ज़्यादा कम रहता है। और एक बात और मैं आप लोगों से बता दे रहा हूँ, इसमें एज 18 से 25 साल तक है। और जैसे पता है इसमें आपका बस मेहनत लगेगा। आप फार्म भरोगे, पूरा डॉक्यूमेंट लगाओगे, फिर अपने पोस्ट ऑफिस पर जाओगे। फिर इसमें नोटिफिकेशन में ये नहीं दिया कि आपको स्पीड पोस्ट करना है या ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, तो अपने हिसाब से कर देना। आप ले जाओगे पोस्ट ऑफिस पर अपना मतलब स्पीड पोस्ट करोगे तो वहाँ 40-50 रुपया ले सकता है, वहाँ 50 रुपया तक लेता है। बाकी कोई पैसा नहीं लगता है, आपका मेहनत लगता है। तो जितने भी भाई भरना चाहते हैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना ना। देखो किसी के कहने पर नहीं जाना। अभी आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि मैं किस में ये फार्म भरूंगा तो अच्छा रहेगा। अभी मैं फार्म भरकर भी दिखाऊंगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा ये भी दिखाऊंगा और किस तरह पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्ट करना है ये मैं आप लोग को सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लो। और देखो ये फार्म अभी भी जिस भाई को नहीं मिला है ना, मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीलेश भाई के नाम से है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें किस में कितना सीट है। देखो कुक में ना पूरे भारत के लिए 11 सीट है और वाशरमैन में पूरे भारत के लिए 3 सीट है और सफाई वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ में 13 सीट है और बार्बर में 7 सीट है और एलडीसी में 7 सीट है। तो ये रहा पूरा सीट जो कि पूरे भारत के लिए 45 सीट है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अगर आप 10 पास से कुक में भरना चाहते हो तो देखो पूरे भारत के लिए 11 सीट तो है। इसमें देखो यहाँ खुद रियल नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। ये वाला रियल नोटिफिकेशन है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, HQMIRC अहमदनगर। तो देखो अहमदनगर में रिलेशन भर्ती भी होती है, ये बात मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। देखो अगर कुक में आप भरोगे तो नोटिफिकेशन देख लो, आपको 10 पास होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ देखो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा है, लेकिन यहाँ बोला है ना मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफेंसी इन ट्रेड। जैसे आपको खाना बनाने का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए ये बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, ठीक है ना। आप लोग खुद देख लो भाई। तो अभी एक फार्म भरकर मैं आप लोग को दिखा दूंगा, आप लोग जिसमें भरना वो अच्छे से देखते रहना, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं वाशरमैन। अगर आप वाशरमैन में भर रहे हो तो देखो ये पूरे भारत के लिए 3 सीट है और ये भी आप लोग देखते जाना कि आप किस में आते हो, SC में आते हो, ST में आते हो, OBC में आते हो, EWS में आते हो, UR में आते हो। मतलब जिसमें आते हो आपका किस में कितना सीट है ये भी देखते जाना। लेकिन फार्म जरूर भरना, कोई 1 भी रुपया फीस नहीं लगेगा, वही आपका मेहनत लगेगा भाई। आप अपने पोस्ट ऑफिस पर जाओगे, स्पीड पोस्ट करोगे, वहाँ 50 रुपया लग सकता है, ठीक है ना। वहाँ 50 रुपया लगेगा। तो फार्म भरोगे तो अच्छा ही रहेगा। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट, मतलब कितना वो भी रहेगा। अगर फार्म भरोगे जाओगे तभी मतलब सिलेक्शन होगा भाई। तो इसलिए देखना। और इसमें हाइट नहीं मांगता है, जितने भाई हाइट को लेकर परेशान हो, इसमें किसी में हाइट मांगता है तो दे देता है। इस वाले नोटिफिकेशन में कहीं हाइट नहीं दिया है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो वाशरमैन में बोला है मतलब पूरे भारत के लिए 3 सीट है। इसमें 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से और मस्ट बी एबल टू वॉश। और जैसे पता है क्या बोला है, जैसे 10 पास तो होना चाहिए और आपको कपड़ा धोना आना चाहिए, ठीक है। देखो सर्टिफिकेट नहीं बोला है, लेकिन ये बोला है 10 पास के साथ साथ कपड़ा धोना आना चाहिए। उसके बाद वाशरमैन में आप
जैसे फार्म भर सकते हो। अब आ जाता है सफाई वाला मल्टी टास्किंग स्टाफ है। तो ये एमटीएस का है, सफाई वाला एमटीएस का। इसमें पूरे भारत के लिए 13 सीट है। तो इसमें पता है देखो मैट्रिकुलेशन पास इसमें भी सिर्फ 10 पास मांगा है, लेकिन इसमें बोला है ना कि 1 साल का एक्सपीरियंस मतलब चाहिए। जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आप लोग खुद देख लो, एक्सपीरियंस इन ट्रेड। तो ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा है सफाई वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ में। तो इसको आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं बार्बर का, ठीक है। तो बार्बर का मतलब ये बोला है मैट्रिकुलेशन पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10 पास तो होना चाहिए, ठीक। ये बोला कि प्रोफेंसी इन बार्बर ट्रेड जॉब विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ट्रेड। तो इसमें भी बोला अगर बार्बर में भी आप फार्म भरोगे ना तो देखो 7 सीट है, इसमें भी बोला है कि 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बात कर लेते हैं एलडीसी में। तो हमें लगता है एलडीसी में बहुत कम ही लोग भरेंगे, क्योंकि इसमें 12 पास मांगा है और साथ ही साथ 1 मिनट में आपका टाइपिंग आना चाहिए 35 वर्ड इंग्लिश का, और हिंदी का आना चाहिए 1 मिनट में 30 वर्ड। जिस तरह आसाम राइफल क्लर्क में दिया था ना, वैसे ही ये दिया है जो इंडियन आर्मी ग्रुप सी का ऑफलाइन आया है एलडीसी वाला, इसमें भी वैसे ही दिया है। 12 पास होना चाहिए और साथ में आपका टाइपिंग भी होना चाहिए। तो उसको आप लोग देख लेना। अब देखो ये वाला फार्म है और इस फार्म को किस तरह से भरा जाएगा ये मैं आप लोग को बिल्कुल आसानी से बता दे रहा हूँ। और जो भाई पूछ रहे थे कि पहले क्या होगा, तो वो लोग भी देख लो, इस वीडियो में आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो पहले पेपर होगा जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का होने वाला है। और ये वाला मतलब ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, जनरल इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और जनरल अवेयरनेस भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो इस तरह का होने वाला है 25 25 50 और 50 50 100। तो 200 और मतलब वही 150 नंबर का होने वाला है, ठीक है ना। ये पूरा आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं इसका लास्ट डेट ये फार्म भरने का 12 फरवरी है। ये तो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। और इसको कहाँ भरना है, कहाँ भेजना है, ये भी मैं आप लोग, ये रहा इंडियन आर्मी ग्रुप सी का ऑफलाइन फार्म, जिसको मैं अच्छी तरह से भर चुका हूँ। अभी मैं आप लोग को सब कुछ दिखा रहा हूँ। और ये रहा छोटा वाला लिफाफा और ये है बड़ा वाला लिफाफा, ठीक है ना, जो कि आप लोग को ये तीनों चीज़ सबसे ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप लोग को पूरा डॉक्यूमेंट भी लगाना है। अभी मैं आप लोग को ये भी बता दे रहा हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है, ठीक है ना। सबसे पहले आप लोग ऊपर देख लो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाया हूँ कितना पोस्ट था, कुक का था, वाशरमैन का था, और ये सफाई वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ का था। तो आप लोग तो सब कुछ देखे ही हो किसमें कितना सीट था। अब यहाँ आप लोग जिसमें भरना चाहते हो ऊपर भर देना, ठीक है ना। मैं आप लोग को बस बताने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ है, सफाई वाला मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब सफाई वाला एमटीएस में अभी मैं फार्म भर रहा हूँ। तो यहाँ पर सफाई वाला लिख दिया हूँ, आप जिसमें भरना उसको यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। अब बात ये पूरा का पूरा आपको उसी तरह मिलेगा। और यहाँ आप लोग को एक फ़ोटो चिपका देना है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोग अपना नाम लिख देना, जो नाम रहेगा, जैसे यहाँ श्योर नेम लिखना है, उसके बाद से अपना नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखना है, और बगल में दिया हस्बैंड नेम। तो शायद ये हाँ लड़कियों के लिए भी है, इसलिए हस्बैंड नेम दिया है, नहीं तो पिताजी का नाम अपना यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ये दूसरा नंबर में। तो यहाँ आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका जितना डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो लिख देना, ये मेरा है, ठीक है ना। उसके बाद से अब बात कर लेते हैं एज। जैसे आपका पता है तीसरा नंबर में क्या बोला है कि आप कितना साल, कितना महीना और कितना दिन के हो गए हैं। तो इसको आप लोग काउंट कर लेना। जैसे आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहेगा ना उसको देख लेना, उसके बाद गूगल पर जाना, एज कैलकुलेटर लिखना। एज कैलकुलेटर जब लिखोगे ना तो अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो और आज का दिन डालोगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितना साल, कितना महीना, कितना दिन के हो गए हो। तो यहाँ आप लोग को भरना है। जैसे 21 साल 11, जैसे 21 साल 11 महीना और मतलब 18 दिन या जितना दिन होगा आप लोग अपना भर देना। उसके बाद से चौथा नंबर पर दिया है कि परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ आप लोग को पूरा अपना एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस में आपका ग्राम जो होगा वो डाल देना, फिर अपना पोस्ट डाल देना, अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना, अपना स्टेट डाल देना और अपना पिन कोड डाल देना, ठीक है ना। उसके बाद से 5वां नंबर में दिया है, ये भी एड्रेस दिया है, ये लोकल एड्रेस दिया है ना। तो आप लोग अपना लोकल एड्रेस डाल देना, नहीं तो सेम टू सेम यही एड्रेस डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आ जाता है मतलब 6 नंबर पर। तो यहाँ आप लोगों को मतलब आपका कास्ट क्या है उसको लिखना है, ठीक है ना।
ओबीसी में आते हो, एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, किस में आते हो, आपको ये अच्छी तरह से पता होगा। तो 6 नंबर में यही लिखना है। और 7 नंबर में बोला है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो मान लो आप 10 पास से भर रहे हो तो 10 पास लिख देना, ठीक है। उसके बाद से बोला है एक्सपीरियंस, अगर आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हो बनवा कर तो यहाँ मतलब लिख सकते हो, अगर नहीं लगा रहे हो तो इसको छोड़ देना, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ 9 नंबर पर, तो दिया है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। देखो अभी ऊपर लिखे हो ना सफाई वाला, तो देखो वही यहाँ पर भी लिखना है, जिसमें आप भरना चाहते हो यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। और बाकी इसको आप लोग को छोड़ देना है। यहाँ दिया है हैव यू बीन, जैसे ये जो दिया है ना, तो ये दिया है आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है। देखो यहाँ दिया है ये 10 नंबर पर, अगर है तो आप लोग को यहाँ पर यस करना है, अगर नहीं है तो आप लोग को यहाँ पर नो करना है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ अपना नंबर दिया है तो अपना नंबर डाल देना, ताकि उधर से आपका कॉलिंग लेटर आए तो आसानी से आपके घर तक पहुँच जाए, ठीक है ना। अगर कोई फ़ोन भी आए तो आसानी से आपके घर तक आ जाए। अब फिर बात आता है फॉर एलडीसी ओनली चूज, तो ये एलडीसी के लिए है सिर्फ, ठीक है ना। अगर एलडीसी में जो भरना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ है। और नीचे यहाँ पर आप लोग को अपना सिग्नेचर कर देना है जिस तरह रहेगा, और यहाँ जिस डेट को आप अपना फॉर्म भर रहे हो उसको आप लोग को भर देना है डिक्लेरेशन में, ठीक है ना। तो ये पूरा फार्म भरा गया, और ये फार्म भरने के बाद आप लोग को ये छोटा वाला एक लिफाफा लेना है। और ये वाला लिफाफा बहुत सारे भाइयों को नहीं पता रहता है, तो जहाँ पर किताब मिलता है ना, काफ़ी किताब बिकता है, पुस्तक भंडार, वहाँ आप लोग को ये लिफाफा आसानी से मिल जाएगा। और इसके ऊपर देखो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से देखना, अपना नाम लिखना है, ठीक है ना, अपने पिताजी का नाम लिखना है। देखो ये सब मेरा है, तो इसको आप लोग को बिल्कुल छोड़ देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप लोग यहाँ अपना नाम लिखना है ऊपर, फिर अपने सन ऑफ अपने पिताजी का यहाँ नाम लिखना, ठीक है। तीसरा नंबर पर अपना विलेज लिखना है, आपका विलेज कहाँ पर है। चौथा नंबर पर आपका पोस्ट कहाँ है वो लिखना है। और 5वां नंबर पर आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो लिखना है। और 6वां नंबर पर आपका स्टेट कहाँ है वो लिखना है। और 7वां नंबर पर आपका पिन कोड क्या है वो लिखना है। मतलब अपना पूरा फुल एड्रेस यहाँ पर लिखना छोटे वाले लिफाफे में, ठीक है। ये अंदर रहेगा, बड़े वाले लिफाफे के अंदर रहेगा। अभी मैं आप लोग को दिखा भी दे रहा हूँ। और यहाँ आप लोग को एक टिकट चपकाना है, ठीक है ना। छोटे वाले लिफाफे में ये टिकट चपकाना है। तो ये टिकट पता है कहाँ से मिलेगा, ये जब अपने पोस्ट ऑफिस पर जाओगे, ये पूरा फार्म भरकर और डॉक्यूमेंट लेकर जब ये फार्म अपने पोस्ट ऑफिस पर स्पीड पोस्ट करने के लिए जाओगे ना, तो वहाँ आप लोग बोल देना हमको टिकट चाहिए। और जहाँ पर ये फार्म भेजना है, अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो बोल देना कि हाँ वहाँ पर फार्म भेजना है। मतलब कितने रुपए का टिकट लगेगा, वैसे 10 रुपये का टिकट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप लोग अपना टिकट चपका देना, ठीक है ना। और देखो ये बड़ा वाला लिफाफा है, तो कहाँ पर फार्म भेजना है ये आप लोग सबसे पहले देख लो। देखो यहाँ पर फार्म भेजना है, ठीक है ना। सबसे ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई वाला, जिसे सफाई वाला मैं फार्म भरा हूँ ना, अभी आप लोग तो देखे ही हो। तो यहाँ ऊपर लिख देना आप जिसमें भी भरना। उसके बाद से इधर ऐसे आप लोग कर देना, इधर फ्राम करके अपना एड्रेस पूरा फुल लिख देना बड़े वाले लिफाफे में, और इधर 2 करके जहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस पूरा लिख देना, ठीक है ना। तो यहाँ अपना देखो मेरा नाम नीलेश कुमार है, पिताजी का नाम यहाँ आप लोग लिख देना, अपना विलेज का नाम लिख देना, अपना पोस्ट का नाम लिख देना, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, अपना स्टेट लिख देना, अपना पिन कोड लिख देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग को जहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस लिखना है, तो यहीं पर भेजना है। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे, थोड़ा सा भी गलती करोगे, तो फिर ये फार्म कहीं और चला जाएगा और उधर से आपका कॉलिंग लेटर नहीं आएगा। देखो बहुत सारे भाई फार्म तो भरते हैं, लेकिन 100% में से मतलब 50% भाइयों का फार्म आता है उधर से, और 50% भाइयों का रिजेक्ट हो जाता है, नहीं आता है, ठीक है ना। आज से कुछ दिन पहले 41 या 50 का हम लोग भरे थे, तो हमारा भी आया था, लेकिन वो भर्ती पोस्टपोन हो गया था। अब पता नहीं फिर से होने वाला है, बताएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको आप लोग को भरना है। और कहाँ पर भेजना है देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो दिया है 2 एडीएम ब्रांच, मतलब एडम ब्रांच, इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। और कोष्टक में सिविल सेक्शन, उसके बाद से HQ हेडक्वार्टर MIRC, उसके बाद से यहाँ आप लोग को ये जो लिखा है लिख देना है सोलापुर रोड, ये भी लिख देना, अच्छे से मीनिंग देख लेना, अहमदनगर। और ये आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए, 414110 महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। और
पूरा फॉर्म भरने के बाद आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है इसको आप लोग अच्छे से देख लो, ठीक है ना। देखो पहला बोला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो 10 या 12 का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना है, ठीक है ना, आप लोग को जीरोक्स लगाना है। उसके बाद से है कास्ट सर्टिफिकेट, तो जात प्रमाण पत्र आप लोग को लगाना है। फिर बोला है 10 पास सर्टिफिकेट, तो आपको 10 पास का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना है, ठीक है ना। फिर ये बोला है टाइपिंग सर्टिफिकेट, तो बहुत सारे भाई सोचने लगेंगे यार मेरे पास तो टाइपिंग सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो ये पता है किन लोगों के लिए है। टाइपिंग सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग ALDC में भरे हैं, जो 12 पास से था, ठीक है ना, बस उन लोगों के लिए है। तो जो भाई कुक में भरे हैं, सफाई वाला में भरे हैं, बार्बर में भरे हैं, तो उन लोगों के लिए ये नहीं है। और ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक्स सर्विसमैन के लिए है, तो इसको आप लोग को नहीं ध्यान देना है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोला है ना, तो इसको आप लोग को लगा देना है, इसको नहीं भूलना, इसको लगा देना, ठीक है ना। निवास प्रमाण पत्र लगाना है जरूर। और देखो बर्थ सर्टिफिकेट बोला है, तो वही यार हाई स्कूल का मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मतलब बर्थ रहता है ना, तो वही बोला है उसका जीरोक्स लगा देना, उससे काम चल जाएगा। आधार कार्ड लगा देना, आधार कार्ड पर भी बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, तो उससे काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये रहा पूरा आपका डॉक्यूमेंट। और आप लोग फॉर्म भरने में थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना, गलती नहीं करना, ठीक है ना, नहीं तो उधर से कॉलिंग लेटर नहीं आएगा। को सब कुछ बता दिया हूँ। ये इंडियन आर्मी ग्रुप सी का ऑफलाइन फार्म किस तरह से भरा जाएगा। और देखो ये पूरा फार्म भरने के बाद इस तरह आप लोग को 2 लिफाफा लगेगा, और जितना भी मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट बताया हूँ ना, पूरा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा लेना, जीरोक्स करा लेना, और इसके साथ 2 फोटो भी ये छोटे वाले लिफाफे में डाल देना, ठीक है ना। और छोटे वाले लिफाफे के ऊपर अपना एड्रेस लिखना है, अपना पूरा फुल एड्रेस लिख देना। आपका विलेज कहाँ है, आपका स्टेट क्या है, आप मतलब आपका पोस्ट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, पूरा छोटे वाले लिफाफे पर पहले लिख देना। और इसी पर अपना टिकट भी लगा देना, ठीक है ना। वो टिकट पोस्ट ऑफिस पर मिल जाएगा। और सब कुछ करने के बाद ये छोटा वाला लिफाफा, ये जो बड़ा वाला लिफाफा है ना, इसमें डाल देना है। और बड़े वाले लिफाफे पर देखो इसमें फ्राम करके अपना एड्रेस डालना है, और 2 करके जहाँ ये पूरा फार्म भेजना है ना, उसका एड्रेस डालना है। ये तो मैं आप लोग को बता दिया हूँ, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भाई पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा समझ में आ गया होगा। और अभी भी जिन भाइयों को ये फार्म नहीं मिला है और वो भरना चाहते हैं, तो देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप लोग को ये फार्म मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, नीलेश भाई के नाम से है। तो चलो ठीक है भाई लोग, अभी चलते हैं, हमको भी स्कूल जाना है। जय हिंद।